हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में मालदीव की सरकार ने क्या किया है कि जो इजराइल के लोग हैं वो मालदीव को विजिट नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के अपने जो वीज़ा नियम है या पासपोर्ट में बदलाव किया गया है। राइट, ऐसा क्यों किया गया है कि आपको मालूम होगा कि बहुत लंबे समय से क्या है, इजराइल और गाज़ा दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। राइट, इसको लेकर के मालदीव ने क्या किया है कि इजराइल के लोगों को एज अ पनिशमेंट अपने यहाँ पर बैन लगा दिया है। इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि इसका रिस्पॉन्स क्या आया है इजराइल की तरफ से। राइट, और कितने टूरिस्ट हैं जो जाते हैं मालदीव में, और मालदीव की इकॉनमी से इसको क्या लॉस होने वाला है। राइट, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैं मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू। राइट, तो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, या कह सकते हैं इनके एक मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया कि और आगे जो है इजराइल के नागरिक यहाँ पर विजिट नहीं कर पाएंगे, और अलग अलग तरीके के वहाँ पर बैनर भी लगाए गए हैं बीचेज के पास में कि इजराइलीज आर नॉट अलाउड हेयर। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मोहम्मद मुइज़ू हैं, इनकी सरकार ने गाज़ा में जो युद्ध चल रहा है तो उसमें फ़िलिस्तीन का समर्थन करते हुए सरकार ने क्या किया है कि जो पासपोर्ट के नियम हैं उनमें बदलाव किया है, और बदलाव करने के बाद इजराइल के जो लोग हैं उन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। राइट, और जैसे ही ये फैसला लागू हो गया है तो क्या है, अब यहाँ के नागरिक जो हैं यहाँ पर नहीं जा पाएंगे। और इस चीज़ की जानकारी जो है मालदीव के जो गृह मंत्री हैं अली ई हुसैन, इन्होंने क्या है दी है। राइट, और कहा है कि जो कानूनी संशोधन करने का फैसला है वो किया गया है। कैबिनेट ने इस प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए एक विशेष समिति का गठन भी किया है कि क्या किया जाएगा, एक पर्टिकुलर कमेटी बैठाई जाएगी जो इसको बहुत तेज़ी से लेकर के नियम को लागू करेगी। राइट, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है न्यूज़, मालदीव बैन इजरायली पासपोर्ट होल्डर ओवर वार ऑन गाज़ा, यानी कि मालदीव ने क्या किया, इजराइल पर बैन लगा दिया है गाज़ा के समर्थन में या फ़िलिस्तीन के समर्थन में। ठीक है, और जो यहाँ के होमलैंड सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, जिनका मैंने आपको नाम बताया कि अली ई हसन, इन्होंने क्या है इस चीज़ की जानकारी दी है। राइट, इसको लेकर के जो इजराइल की एम्बेसी है उसका जवाब क्या आया है कि जो इजराइल इन इंडिया है उसमें जवाब आया है कि भारत में मौजूद इजरायली एम्बेसी ने पोस्ट किया, और उसमें ये कहा कि सिंस क्या है मालदीव ने बैन लगा दिया है तो आप मालदीव से लीव कर जाएं, वहाँ से छोड़ के चले जाएं, और भारत की यात्रा करने की अपील की है। कि भारत ने भी क्या है, एक से एक प्लेसेस हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। चूँकि अब मालदीव ने इजरायली टूरिस्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है, ऐसे में वो भारत के कुछ खूबसूरत और अद्भुत समुद्र तटों पर जा सकते हैं। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका ये ऑफिशियल ट्वीट है, इजराइल इन इंडिया। राइट, सिंस द मालदीव इज नो लॉन्गर वेलकमिंग इजराइलीज, here are some beautiful and amazing Indian beaches where Israeli tourists are warmly welcomed and treated with utmost hospitality. Right? बिल्कुल ये बात सही है कि भारत में बहुत गर्मजोशी से इनका स्वागत किया जाता है। राइट, इसलिए इजराइल इन इंडिया जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, इन्होंने इसके ज़रिए कहा कि मालदीव ने प्रतिबंध लगा दिया है तो कोई बात नहीं, भारत ने भी क्या है एक से एक अच्छी जगह है जो आपको देखने को मिल जाएंगी, तो आप मालदीव छोड़ करके आप भारत को विजिट करिए, भारत घूमिए। राइट, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ विजुअल्स जो इन्होंने ट्वीट की हैं, जो कुछ बीच हैं भारत के, उनकी फ़ोटो भी इन्होंने क्या इसमें अटैच की है पीछे। राइट, जैसे कि ये आप देख सकते हैं लक्षद्वीप आइलैंड जो पिछले काफ़ी समय से क्या है चर्चा में रहा, तो ये फ़ोटो भी इन्होंने अटैच की, ये इमेज भी क्या है इन्होंने अटैच की है अपने ट्विटर हैंडल पर। राइट, पीएम मोदी के ऊपर जो डेरोगेटरी रिमार्क किए गए थे मालदीव के द्वारा, तो उसमें लक्षद्वीप शामिल था। ये सारी थ्योरी जो है पहले कवर की जा चुकी है। राइट, इसके अलावा आप देखें अगर तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गोवा का जो बीच है उसको भी यहाँ पर कवर किया है इन्होंने। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आप देख सकते हैं कितने सुंदर बीच हैं, किसी भी देश के बीचों से इसको कम्पीट आसानी से किया जा सकता है, और यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है, कह सकते हैं आप। और ये भी अपने आप में क्या है बहुत सुंदर बीच है। राइट,
यहाँ पर ये एक केरला का बीच है। इस तरीके से क्या है, कुछ इन्होंने जो है ये इमेज जो है इसमें अटैच कर रखी थी अपने ट्विटर हैंडल पर, राइट। एक्चुअली बात ये है कि ये चीज़ निकल के आई क्यों अचानक से। अब तो टाइम ऐसा आ रहा है जब जो बाइडन के द्वारा जो 3 फेज का एस्केलेशन है, डी एस्केलेशन का टाइम पीरियड है वो चल रहा है। एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि जो माले है यानी मालदीव की जो कैपिटल है, वहाँ पर लोग क्या है बहुत लंबे समय से ये मांग कर रहे थे फ़िलिस्तीन के समर्थन में कि इजरायलीज़ का क्या किया जाए, यहाँ पर बैन किया जाए और इजराइल के जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं उनके समर्थन में एक रैली भी निकाली जाए मालदीव फ़िलिस्तीन के साथ, कि मालदीव क्या है फ़िलिस्तीन वासियों के साथ में है। जब से इजराइल ने अभी रिसेंटली बॉम्बिंग की हुई है उससे देखकर उसके बाद से इजराइल को बहुत बड़े स्तर पर क्या है ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, राइट। मालदीव की जो राजधानी है माले, उसमें लगभग 1 महीने से क्या है गाजा और अन्य कब्जे वाले जो फ़िलिस्तीन के क्षेत्र हैं उनमें इजरायली हमलों को लेकर के सड़क पर प्रदर्शन हो रहे हैं, राइट। मालदीव के लोग इजराइल नागरिकों को देश पर प्रतिबंध लगाने की लंबे समय से मांग कर रहे थे, उसी को लेकर के क्या है ये देखने को मिल रहा है, राइट। अगर बात करेंगे कितने इजरायली हैं जो जाते हैं मालदीव में, तो लगभग 15,000 इजरायली टूरिस्ट जो है हर साल मालदीव को विजिट करते हैं, राइट। हर साल अलग अलग देश से 10 लाख से अधिक टूरिस्ट क्या हैं मालदीव पर आते हैं। भारत और मालदीव के जब से संबंध खराब हुए हैं तब से इनके टूरिज्म सेक्टर पर क्या है काफ़ी ज़्यादा इनको इकोनॉमी को डाउनफॉल देखने को मिला है। उसके बाद अब एक और सेटबैक ये इजराइल के बाद, हालांकि 15,000 टूरिस्ट हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो जा कर के उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते ही होंगे, राइट। इन्होंने कुछ इस तरीके से पोस्टर लगा रखे हैं अपने बीचेज में कि आपकी मनी में क्या है ब्लड लगा हुआ है, राइट, यानी कि आपकी जो रुपए हैं वो क्या हैं खून से सने हुए हैं, इसलिए आपको यहाँ पर बैन किया जाता है। इस तरीके से बैनर भी वहाँ पर लगाए हुए हैं, राइट। इसके बावजूद क्या है मालदीव ने इजरायली नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाया हुआ है, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था पर देखिए इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। इसके बाद आपको मालूम होगा कि जो बाइडन है यूएस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने हाल ही में क्या है 3 फेज में दोनों के बीच यानी इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको रोकने का एक प्रस्ताव जारी किया है, एक फार्मूला जारी किया है। यहाँ पर 3 फेज में जो पहला फेज है उसमें कहा गया है कि 6 हफ्ते चलेगा और गाजा की आबादी वाले इलाकों से इजरायली सेना हटेगी। हमास को महिला और बुजुर्ग इजरायली बंधकों को रिहा करना होगा, इजराइल भी उनकी जेलों में कैद फ़िलिस्तीन बंधकों को रिहा करेगा। ये पहले फेज का है जो बाइडन के द्वारा लाया गया है और उसमें ये कहा गया है कि ये प्रस्ताव इजराइल ने ही रखा है। हालांकि रिसेंटली पहले इजराइल ने इसको मानने से मना किया कि वार जारी रहेगी, लेकिन अभी जस्ट फ्यू आवर एगो ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि इजराइल भी क्या है कि चूँकि ये उनके पक्ष में तो नहीं है, उनके लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसको मानने को तैयार हैं, राइट। आगे अगर देखें तो सेकेंड फेज में क्या होगा कि हमास को सैनिकों समेत इजराइल के सभी बंधकों की रिहाई करनी होगी, राइट। इजरायली सैनिक पूरी तरह से गाजा को खाली कर देंगे। आपको मालूम होगा कि इजराइल क्या है काफ़ी अंदर एरिया तक में घुसा हुआ है, राफा बॉर्डर और ये आपका फिलाडेल्फिया जो कॉरिडोर है इन सबको इन्होंने कैप्चर कर रखा है। तीसरे में क्या होगा कि जो मर चुके बंधक हैं उनके क्या हैं 100 लौटाए जाएंगे। गाजा में टूटी इमारतों के मलबे को साफ़ किया जाएगा और गाजा को फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए बनाने के लिए 3 से 5 साल का एक प्लान शुरू होगा, जिसमें क्या है कि इसके लिए पूरा प्लान जारी किया जाएगा। तो ये क्या है, ये प्रस्ताव रखा है जो बाइडन के द्वारा, राइट। हालांकि अभी तक दोनों ने मान लिया है, अब आगे देखना होगा कि ये कितना कारगर साबित होता है। ये क्या था हमारा कंप्लीट वीडियो था कि इजराइल पर जो मालदीव ने बैन लगाया, कितने नागरिक वहाँ जाते हैं, इजराइल का जवाब क्या आया, राइट। और जो प्लान है जो बाइडन का गाजा के लोगों के लिए और इजराइल के लोगों के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा कि टॉपिक क्या था, किस वजह से न्यूज़ में है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।